दिग्विजय से भी जोरदार तमाचा मारा अनुपमा ने प्रेम के मुंह पे। बौखलाहट में कर गया अपनी हार का ऐलान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा और पूरा शाह परिवार देखता रह गया जब अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल किया प्रेम ने। गुनाह कबूल करने के बाद भी थोड़ी शर्म तो थी, मगर वो शर्म हवा हवाई हो गई जब श्रुति ने आके बीच में प्रेम का साथ दिया। प्रेम फिर से अपने पुराने रूप में आ गया। तो क्या वो शर्म नकली थी? क्योंकि ये प्रेम वही है जिसने दिग्विजय को माफी मांगने पे मजबूर कर दिया था कि आपने मुझे तमाचा मारा। तो मारा कैसे? दिग्विजय ने तो इनके घर पे जाके इनके घर के लोगों के सामने तमाचा मारा था, मगर अनुपमा ने आज शादी के लास्ट रिचुअल के समय पे सबके सामने, शाज और कोठारीज के सामने ऐसा तमाचा मारा है प्रेम के मुंह पे कि उसको इसके बाद कुछ याद ही नहीं रहा कि मैं बोल क्या रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं। इसीलिए अपनी हार का अनाउंसमेंट करके गया। कैसे करके गया उसकी बात मैं करती हूं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मजा आ गया ये मंजर देखकर कि जिसको अनुपमा अपना ब्रह्मास्त्र कह रही थी, उस ब्रह्मास्त्र को ऑपोजिट पार्टी चुरा लेती है। और ऑपोजिट पार्टी यानी कि प्रेम एंड श्रुति इस नशे में चूर है कि अब तो हमने अनुपमा को हरा दिया। अब अनुपमा कैसे जीतेगी? उसका ब्रह्मास्त्र हमारे पास है। तो ब्रह्मास्त्र जिसने खुद बनाया है वो तो और भी तैयार कर सकता है। ये कौन सा उसने किसी से मांगा है ब्रह्मास्त्र या किसी का चुराया है अनुपमा ने? और यही बात हम लोग कह रहे थे, मगर अनुपमा ने और भी अच्छे तरीके से प्रेम को कही। ये बात हमने पहले भी कही है कि प्रेम जब डायरी का सच सामने लाएगा तो अनुपमा कहेगी कि बेटा मुझसे मांग ही लेते, मैं ऐसे ही दे देती। मगर अनुपमा ने जो कहा वो बहुत अच्छा था। आई लाइक दिस कि तुम डायरी जला दो, फाड़ दो, जो करना है कर दो, मुझे डायरी नहीं चाहिए। मतलब मैं बिना ब्रह्मास्त्र के भी सशक्त हूं तुम्हें हराने के लिए। ये बौखलाहट बढ़ाने से कम नहीं है प्रेम की, क्योंकि प्रेम जिस शस्त्र को लेके, अनुपमा की डायरी को लेके ये सोच रहा था कि मैं तो जीत गया, अब अनुपमा जोशी कैसे जीतेगी। मगर अनुपमा जोशी जब ये कहती है कि मैं वो औरत हूं जो रसोई को अपनी सहेली समझती है, अंदर से निकाल सकता है तू मेरे ये सब खूबियां, मेरा हुनर तो अंदर से ले सकता है, मेरा दिमाग ले सकता है, मेरा दिल ले सकता है, वो चुरा सकता है, तू वो चुरा ले तो भी तू नहीं जीतेगा। क्योंकि ये जो बॉडी होती है, जैसे अनुपमा बता रही थी, जो शुरू से यही चीजें सीखती आई है, दिमाग, दिल, पूरा शरीर का एक एक सेल, एक लड़की को शुरू से ये फीड किया जाता है कि तू दूसरे घर जाएगी, तेरा ये भी काम आना चाहिए, तुझे वो भी काम आना चाहिए। अनुपमा वहां से आती है जो जब अपने घर पे थी कांता माँ के पास में तब भी वो अच्छी थी, उसके बाद यहाँ पे आई, यहाँ पे तो अनुपमा की सहेली ही ये रसोई थी जिसमें से उसने डायरी चुराई। अब डायरी में लिखे गए एक एक शब्द में अनुपमा का प्यार है, अनुपमा का एक्सपीरियंस है। मगर ये प्रेम भूल कैसे गया कि ये अनुपमा का खुद का एक्सपीरियंस है। अगर किसी और का एक्सपीरियंस अनुपमा ने लिखा होता तो शायद भूल भी जाती, मगर ये कैसे भूलेगी? उसने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो जब अनुपमा ये बात कहती है तो प्रेम खड़ा खड़ा वहीं पे हार जाता है। मगर प्रेम जैसे लोग जो दिग्विजय से माफी मंगवाते हैं, गलती खुद करके, थप्पड़ खा के फिर माफी मंगवाते हैं, किसी के कैरेक्टर को असैसिनेट करके फिर खुद कहते हैं कि हमने गलती नहीं की, इसने थप्पड़ गलत मारा, माफी मंगवाते हैं, तो उनके मुंह पे ये तमाचा तो पड़ना ही चाहिए था। और एक चीज और जिसके लिए मैं ये कहती हूँ कि हार के ये अनाउंसमेंट कर गया, क्योंकि जो मेरा मानना है, जो मैं मानती हूँ, हम किसी को भी थम्स अप देते हैं, हम कहते हैं ऑल द बेस्ट, तो किसका थम अप करते हैं? हम लोग अपना थम अप करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर में वो चीज है कि हम किसी को ऑल द बेस्ट कहने का जिगरा रखते हैं। मगर जब हम किसी को कहते हैं लूजर या हम डाउन करते हैं, तो वो हम अपना ही थम डाउन करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर उसके प्रति नफरत है, उसके प्रति जेलसी है,
उसके प्रति हमें है कि ये कहीं ना कहीं हारे जरूर, तो एक्चुअली वो हम अपना ही थंब डाउन करते हैं। अब प्रेम ने आज अनुपमा को जाते जाते थंब डाउन दिया। अनुपमा ने उसको सॉलिड वाला थम्स अप दिया कि ऑल द बेस्ट, सामने से लड़ बेटा, मैं हारूंगी तो मेरा सर गर्व से ऊपर होगा, मेरी हार भी मेरी जीत होगी। अनुपमा ने आज कोई कॉर्नर छोड़ा नहीं लास्ट सेशन में। प्रेम को यह भी बता दिया कि तू अगर सामने से जीतेगा बेटा तो मेरी जीत ही होगी उसमें, तू मुझे गिराएगा हेल्दी कंपटीशन के साथ तो मैं उसमें भी उठ जाऊंगी। तो ये होता है कंपटीशन लड़ने का और जीतने का जज्बा, वो नहीं जो श्रुति सिखा रही है प्रेम को। क्योंकि श्रुति को यही कुछ आता है, वो बेचारी करे तो करे क्या, उसको यही चोरी चकारी, ये डराना धमकाना, धमकियां देना, पैसे लेना, पैसे देना, कॉन्ट्रैक्ट चुराना, उसको यही आता है। वो उसकी कोई गलती नहीं है, हेल्पलेस है वो और कुछ कर नहीं सकती। तो ये जो प्रेम ने किया है, ये थम्स डाउन जो दिखाया है अनुपमा को, ये है प्रेम की हार। क्योंकि इस कंपटीशन के दौरान प्रेम ना सिर्फ अनुपमा से कंपटीशन हारेगा, उसके साथ साथ प्रेम बहुत कुछ हारेगा। आज प्रेम को एहसास नहीं हो रहा है, मगर अनुपमा ये एहसास करवाएगी प्रेम को, क्योंकि वो प्री कैप हम देख रहे हैं ना, अनुपमा एहसास करवाएगी। वो कैसे जाने देगी ऐसे अपने बेटे को इस श्रुति के हाथों में, जब गलती तो बेटे की भी है। तो अगर कोई आपको भड़काता है, करता है, तो कहीं ना कहीं आप भी तो रिस्पॉन्सिबल होते हो, जो भड़कते हो, जो दिमाग का यूज नहीं करते हो। तो ये अब सेक्शन जो है बहुत ही मस्त होने वाला है, मजा आने वाला है। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पीच। थैंक यू सो मच।